साथियों, मेरा नाम डॉक्टर गंगाराम पांडे। मैं आज जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है उस पर आगत जो कारक प्रकरण है उस पर मैं आज विचार करूंगा। क्योंकि हमारी एक परंपरा रही है कि किसी चीज़ का यदि प्रारंभ करते हो तो सर्वप्रथम गुरुओं, अपने जो गुरुजन हैं उनको प्रणाम करना। तो मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, जिनके चरणों में बैठकर मैं यत्किंचित जो भी सीखा, बोलने में जो समर्थ हो पा रहा हूं उसको आप लोगों के सामने आज मैं प्रस्तुत करने का जो है तो एक मेरा जो है तो प्रयास है कि उस विषय को मैं स्पष्ट करूं। तो मैं आज कारक प्रकरण जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में है उस पर जो प्रथमाविभक्ति करने वाला सूत्र है उस पर मैं आज अपने विचार रखूंगा कि ये सूत्र की क्या उपयोगिता है व्याकरण शास्त्र में, किस प्रकार से यह कार्य करता है, और ये प्रथमा विभक्ति करने वाला जो सूत्र है ये कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण, और इसमें सूत्र है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये सूत्र है 532 नंबर सूत्र है। सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे ये जो है प्रथमा करने वाला सूत्र है। इस सूत्र में जो प्रत्येक पद हैं इन सब पदों को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर सर्वप्रथम पद आता है प्रातिपदिकार्थ है, तो प्रातिपदिकार्थ क्या है, इसके बाद दूसरा है लिंग, तीसरा परिमाण और चौथा वचन। इनको हम क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। इसके पहले हम क्या करते हैं कि इसका समास देखते हैं कि इस समस्त पद में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो है इतरेतर योग द्वंद्व समास होता है। जैसे कि इसका विग्रह करते हैं, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि तान्येव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ऐसा यहाँ पर जो है तो इतरेतर योग द्वंद्व समास करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम सर्वप्रथम देखते हैं कि जो प्रातिपदिकार्थ पद है ये प्रातिपदिकार्थ क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्वप्रथम प्रातिपदिकार्थ में क्या होता है कि पदम पदम प्रतिपदम, ऐसा कहकर हम विप्सा अर्थ में जो है अव्ययी भाव समास करते हैं। इसके बाद प्रतिपदम अर्हतीति प्रातिपदिकम अप्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं। तो इस प्रकार ये पूरे प्रातिपदिकार्थ का विच्छेद है, मतलब विग्रह है। तो प्रातिपदिकार्थ में क्या होता है कि महाभाष्यकार जो है प्रातिपदिकार्थ में 5 चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया कि प्रातिपदिकार्थ में 5 चीज़ों का ग्रहण किया जाता है। जैसे कि लिंग, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक। तो वहाँ पर उन्होंने महाभाष्य में द्विकम, त्रिकम, चतुष्कम, पंचकम इति प्रातिपदिकार्थः ऐसा कहकर प्रातिपदिकार्थ को माना है कि प्रातिपदिकार्थ में द्विकम के द्वारा जाति व्यक्ति, और त्रिकम के द्वारा जाति व्यक्ति लिंग, चतुष्कम के द्वारा जाति व्यक्ति लिंग संख्या, और पंचमम के द्वारा जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक, ऐसा जो है वो मानते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यदि प्रातिपदिकार्थ में ही लिंग और संख्या परिमाण का हम ग्रहण करते हैं तब तो फिर सूत्र में अलग से लिंग, परिमाण और वचन का ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये समस्या होती है यदि पंचकम प्रातिपदिकम ऐसा हम मानते हैं कि प्रातिपदिक क्या है, 5 हैं, तो फिर ये जो सूत्र में अलग से जो पद हैं उनके ग्रहण करने की उनकी आवश्यकता नहीं होती। ये यहाँ पर समस्या होती है। यद्यपि जैसे नागेश भट्ट हैं तो वो जो है 2 प्रकार का प्रातिपदिकार्थ ही मानते हैं। प्रातिपदिकार्थ के द्वारा जाति व्यक्ति का ही ग्रहण होता है। अब इस विषय को खैर ये मैं जो भी मतलब तैयारी करने वाले छात्र हैं, जैसे कि संस्कृत विषय से संबंधित जो भी परीक्षाएँ होती हैं उन परीक्षाओं में जो भी मतलब छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, वो जो तैयारी करते हैं उनके मतलब उनको जानने के लिए कि उनको किस प्रकार से उपयोगिता है मतलब इस सूत्र की, कि उनको जानना क्या है, ये मेरी एक दृष्टि है यहाँ पर पढ़ाने की। तो इसलिए विशेष मैं बहुत ज़्यादा मतलब शास्त्रार्थ वाली चीज़ें या वहाँ की चीज़ों से बचूंगा। बस एक मतलब दिशा निर्देश भर मेरा करना है कि जैसे कि मैंने बताया कि महाभाष्यकार जो है तो ऐसा मानते हैं। यहाँ पर जो है तो सिद्धांत कौमुदीकार जो है प्रातिपदिकार्थ को स्पष्ट करते हैं कि प्रातिपदिकार्थ का अर्थ है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, अर्थात नियतः उपस्थिति यस्य सा
इति प्रातिपदिकार्थः, अर्थात जिसकी निश्चित रूप से उपस्थिति हो, जिस शब्द को कहने से निश्चित रूप से उपस्थिति हो उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तो भाई किसको कहने से निश्चित रूप से उपस्थिति होती है? जैसे घट शब्द है तो घट कहने से कम्बुक ग्रीव आदि एक विशेष जो है घट पदार्थ का ज्ञान होता है। इसी तरह से जैसे राम शब्द है तो अब राम शब्द को कहने से दशरथस्य अपत्यम राम या रमन्ते योगिनो यस्मिन इति राम, ये एक विशेष पदार्थ का जो है ज्ञान होता है। इसी को जो है सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने प्रातिपदिकार्थ माना है कि ऐसे ही पदों को यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ माना जाएगा कि ये यस्य नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है। तो अब यहां पर जैसे मैंने बताया कि प्रातिपदिकार्थ के द्वारा जिसकी नियमेन उपस्थिति हो, निश्चित रूप से उपस्थिति हो, उसको जो है प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तो अब यहां पर कहते हैं कि भाई कौन से शब्द हैं ऐसे, तो जैसे यहां पर सिद्धांत कौमुदीकार ने उच्चैहि नीचैहि कृष्णः श्रीः ज्ञानम, ये 5 प्रयोग बताए कि ये जो है प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत इनमें जो है प्रथमा विभक्ति होती है। तो जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, विशेष रूप से जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये चीज़ पूछा जाता है कि यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ का कौन सा प्रयोग है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि उच्चैहि नीचैहि कृष्णः श्रीः ज्ञानम। अब क्या होता है कि यहाँ पर कहते हैं कुछ चीज़ें भी थोड़ा सा छूट रही थी। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मात्र शब्द है लास्ट में, तो मात्र शब्द का क्या होता है कि प्रत्येक पद के साथ संबंध होता है, क्योंकि मात्र शब्द का यहाँ पर द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबद्धते, ये एक परिभाषा है। इसके द्वारा जो मात्र शब्द है उस मात्र शब्द का सबके साथ योग होगा, यथा प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा स्यात्। इसलिए भट्टोजी दीक्षित ने कहा कि मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, कि मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग होगा। यहां पर द्वंद्व समास ऐसा माना जाता है। तो अब यहां पर क्या होता है कि भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्, कि इन अर्थ में प्रथमा होती है उच्चैहि नीचैहि कृष्णः श्रीः ज्ञानम। अब यहाँ पर कहते हैं कि अलिंगा नियत लिंगाश्चा प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण। चूंकि मैं यहाँ पर क्या है कि सारी चीज़ें लिखना संभव नहीं हो पा रहा था, विषय काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता, मतलब यहाँ पर लिखना थोड़ा सा ज़्यादा मतलब विषय बढ़ता, समस्याएं होती। तो मैं क्या है कि वृत्ति का मैं उच्चारण कर दूंगा, आप जो है इस चीज़ को मतलब समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अलिंगा नियत लिंगाश्चा प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण। भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि जो अलिंग हैं और जिनमें नियत लिंग है, मतलब जो निश्चित लिंग वाले हैं, वो भी प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होंगे। तो जैसे अलिंग क्या है, तो अलिंग शब्द का तात्पर्य यहाँ पर अव्यय से है, कि मतलब जो अव्ययवाची पद हैं वो अलिंग हैं। तो अव्ययवाची पद जो है वो निश्चित लिंग में होते नहीं है, क्योंकि द्रव्य संख्या कारक से अतिरिक्त होते हैं। तो ऐसे पदों में भी प्रथमा विभक्ति हो जाए, इसलिए जो है इन पदों को प्रातिपदिकार्थ के द्वारा ग्रहण किया गया। तो उच्चैहि और नीचैहि, तो यहाँ पर उच्चैस और नीचैस ये 2 पद, ये मतलब ऐसे इनकी प्रकृति होती है। इनसे प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय आता है, और सु को चूंकि ये अव्यय हैं तो अव्यादापशुपः, इस सूत्र से सु का क्या हो जाता है लोप, और सकार का रुत्व विसर्ग। तो उच्चैहि नीचैहि ये 2 पद बन जाते हैं। अब क्या होता है कि इसके बाद नियत लिंग वाले आए कि भाई नियत लिंग क्या है, तो नियत लिंग में आता है कृष्णः श्रीः ज्ञानम। तो कृष्णः जैसे कृष्ण शब्द, तो कृष्ण शब्द वसुदेवस्य अपत्यम इति कृष्णः, कि वसुदेव के जो पुत्र हैं वो कृष्ण हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, निश्चित अर्थ की उपस्थिति होती है। तो ये पुल्लिंगवाची जो है कृष्ण शब्द है वो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होकर यहाँ पर सुरुत विसर्ग होकर कृष्ण पद सिद्ध होता है। इसी तरह से स्त्रीलिंगवाची जो है पद है श्री ही। अब श्री स्त्रीलिंगवाची पद है, इससे भी एक वचन में सु आता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, उससे जो है सु का रुत्व विसर्ग स्त्री ही बन जाता है। ज्ञान शब्द नपुंसकवाची है, नपुंसकवाची होने से इसमें भी प्रातिपदिकार्थ मात्र में एक वचन में सु आता है। और यहाँ पर सु को अतोम से अमादेश अमीपूर्वा से पूर्व रूप होकर ज्ञानम ये पद बन जाता है। तो ये जो है उच्चैहि नीचैहि कृष्णः श्रीः ज्ञानम, ये प्रातिपदिकार्थ मात्र में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। जैसा कि भट्टोजी दीक्षित ने कहा है, अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम। अब इसके बाद हम आते हैं
कि लिंग मात्र में। अब इस लिंग में भी वही होता है कि भाई प्रातिपदिकार्थ में ही लिंग का ग्रहण होता है, अलग से क्यों जो है तो आप लिंग पद का ग्रहण किए। तो यहाँ पर यही है कि जो तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, यदि मात्र में ही यहाँ पर प्रथमा सिद्ध है, अलग से ग्रहण करने का कारण ये है कि अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य। यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि जो अनियत लिंग है, अर्थात जिसमें निश्चित लिंग नहीं है, मतलब जिस शब्द को कहने से किसी निश्चित लिंग की प्रतीति नहीं होती, तो वो जो है लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण माने जाएंगे। जैसे तटः, तटी, तटम। अब तट जो है ये तीनों लिंगों में बनता है, इसके रूप जो है तीनों लिंगों में बनते हैं, पुल्लिंग में भी बनते हैं, स्त्री में भी बनते हैं, नपुंसक में भी बनते हैं। तो अब इसमें क्या है कि एक निश्चित लिंग की यहाँ पर प्रतीति नहीं है। यदि लिंग को ग्रहण नहीं करेंगे और प्रातिपदिकार्थ को मान करके ही यहाँ पर जो तो प्रथमा सिद्ध करेंगे, तब तो यहाँ पर समस्या हो जाएगी, दोष उत्पन्न होगा। इसलिए अलग से यहाँ पर लिंग शब्द को रखा ताकि तटः, तटी, तटम ये प्रयोग जो है लिंग मात्र की अधिकता में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति सिद्ध हो जाए। तो जैसे तटः, तटी, तटम, तटः जो पुल्लिंग में बनता है, तटी स्त्रीलिंग में बनता है और तटम नपुंसक लिंग में बनता है। तो ये जो है तटः, तटी, तटम लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण है, इस चीज को नोट करना है। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तटः, तटी, तटम ये किसके उदाहरण हैं, तो ये लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण है, मतलब प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्रा की अधिकता होती है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। इसके बाद आता है परिमाण। अब परिमाण में होता, यहाँ भी वही बात है कि भाई ये इसका भी ग्रहण प्रातिपदिकार्थ में ही हो जाता है, तो अलग से क्यों किया, तो ये भी परिमाण मात्र की अधिकता में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। तो परिमाण मात्र का उदाहरण है द्रोणो व्रीहि। ये है द्रोणोवृत्त, ये जो है ये परिमाण मात्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या होता है कि परिमाण का तात्पर्य, परिमाण जो है ये मान अर्थ में जो है तो प्रसिद्ध है, मतलब इसका मान अर्थ माना जाता है। ये मान अर्थ में मतलब अवधारण अर्थ में यहाँ पर निश्चय है, मान अर्थ में निश्चय है, क्षमताम। तो द्रोणोव्रीहि में क्या होता है कि द्रोण के द्वारा नापी गई धान, यथा कि जैसा कि भट्टोजी दीक्षित ने कहा है कि द्रोण रूपम यत परिमाणम तत् परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्था, कि द्रोण रूपम यत परिमाणम अर्थात द्रोण रूप जो परिमाण अर्थात मापक और उससे मापी गई जो व्रीहि अर्थात धान। तो ये भी क्या होता है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में यहाँ प्रथमा संभव नहीं था, इसलिए प्रातिपदिकार्थ मात्र में परिमाण मात्र की अधिकता में यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये बनता है द्रोणो व्रीहि। तो द्रोणो व्रीहि में क्या होता है कि द्रोण सु और व्रीहि सु ये जो है प्रथमा परिमाण मात्र की अधिकता में यहाँ पर प्रथमा के एक वचन में सु विभक्ति आती है। तो अब यहाँ पर कुछ जो है एक मतलब शास्त्रार्थ भी इसमें बहुत सारा होता है कि इनका जो है तो संबंध क्या है द्रोणोव्रीहि का। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि भट्टोजी दीक्षित क्या कहते हैं। जैसे भट्टोजी दीक्षित का कहना है कि परिमाण मात्र द्रोणोव्रीहि, द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्थः। अप्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, अर्थात जो प्रत्यार्थ परिमाण है वो प्रकृत्यर्थ में अभेद संबंध के द्वारा विशेषण होता है। तो अभेद संबंध के द्वारा ये जो संसर्ग मानते हैं, यहाँ पर खैर बहुत विद्वानों ने काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें शास्त्रार्थ भी होता है। ये अभी यहाँ का विषय नहीं है बतलाने का शास्त्रार्थ, केवल ये विषय इतना है कि ये समझ में आ जाए कि द्रोण और व्रीहि से किस प्रकार से प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय आता है। तो यहाँ पर जो पंक्ति है भट्टोजी दीक्षित की, हम केवल उसको स्पष्ट करेंगे। तो प्रत्यार्थ परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम। अब यहाँ पर क्या होता है कि द्रोणो व्रीहि में यहाँ पर द्रोण शब्द से जो है सुप्रत्यय आता है, अब व्रीहि शब्द से भी सु आता है। जैसे
ये तो द्रोण सु ब्रीहि सु। अब यहाँ पर ये पंक्ति को घटाना है, तो ये पंक्ति है कि प्रत्यार्थ परिमाणे प्रकृत्यर्थो। तो प्रत्यार्थ परिमाण कौन हुआ? सु, क्योंकि ये जो द्रोण है, ये द्रोण जो है ये भी परिमाण का वाचक है। तो ये जो द्रोण है ये परिमाण विशेष है, और जो सु है ये सामान्य परिमाण है। सु जो है ये सामान्य परिमाण, चूंकि ये परिमाण के अर्थ में ही ये सु हुआ है, तो इसकी गिनती जो है सामान्य परिमाण में मानी जाती है, और जो द्रोण है वो विशेष परिमाण है। तो प्रत्यार्थ परिमाण कौन हुआ? सु। अब प्रत्यार्थ परिमाण का प्रकृत्यर्थो मतलब प्रकृति के अर्थ में, तो प्रकृति कौन हुई? द्रोण, अर्थात विशेष परिमाण। इन दोनों के बीच में अभेद संसर्ग से ये जो है विशेषण बनेगा द्रोण। तो द्रोण यहां पर विशेषण बनेगा, असु यहां पर क्या बनेगा? विशेष्य बनेगा। लगी बात समझ में आई अंकित? ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहो विशेषणम इति विवेकः। प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहो विशेषणम इति विवेकः। अर्थात यहाँ जो प्रत्यार्थ परिमाण है, प्रत्यार्थ परिमाण का तात्पर्य यहाँ पर सु अर्थात जो परिमाण सामान्य है, ये जो है परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव के द्वारा, परिच्छेद्य का तात्पर्य होता है नापी गई, और परिच्छेदक का तात्पर्य होता है जिससे नापा गया। तो इसमें यह व्रीहि में विशेषण बनेगा। बात समझ में आया? जो सुसामान्य परिमाण है वो परिच्छेद परिच्छेदक के द्वारा व्रीहि में क्या बनेगा? विशेषण। यहां पर द्रोण में क्या बना था? विशेष, और द्रोण बना था विशेषण। तो जैसे कि अब व्रीहि में किस संबंध से विशेषण बना? परिच्छेद परिच्छेदक भाव से। तो परिच्छेद परिच्छेदक भाव क्या है? माप्य मापक भाव। एक मापी गई और दूसरा जिससे मापा गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है सु है सामान्य परिमाण है, ये व्रीहि में जो है विशेषण बनेगा, और व्रीहि जो है यहाँ पर क्या बनेगी? विशेष्य बनेगी। इति विवेकः, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा भट्टोजी दीक्षित ने कहा है। अब यहाँ पर क्या आता है? तीन पद तो स्पष्ट हो गए, प्रातिपदिकार्थ स्पष्ट हो गया, लिंग स्पष्ट हो गया, परिमाण स्पष्ट हो गया। अब आता है वचन, कि भाई यहाँ पर वचन शब्द का ग्रहण क्यों किया। तो वचन शब्द के विषय में भी महाभाष्यकार में बहुत सारी चर्चाएं हैं, वहां पर संज्ञा है। हालांकि प्रत्येक पद में महाभाष्यकार जो है तो सर्वप्रथम प्रत्युदाहरण उपस्थापित करते हैं। प्रातिपदिकार्थ ग्रहणम किमर्थम, लिंग ग्रहणम किमर्थम, परिमाण ग्रहणम किमर्थम, वचन ग्रहणम किमर्थम। तो यहाँ पर भी जो है तो उन्होंने काफ़ी अच्छी शंकाएं की है, चूँकि यहाँ पर इस विषय को विस्तार भय से बचना है। तो जैसे भट्टोजी दीक्षित ने कहा वचनम संख्या, कि वचन शब्द का अर्थ यहाँ पर संख्या है। ठीक है, वचन शब्द का अर्थ यहाँ पर संख्या है। अब यहाँ पर वचन जो है इसमें भी यही बात आती है कि चूंकि प्रातिपदिकार्थ को जब आप 5 मानते हो कि प्रातिपदिकार्थ कितने हैं? 5, तो वचन का ग्रहण भी तो इसमें, संख्या का ग्रहण भी तो प्रातिपदिकार्थ में हो ही जाता है, तब अलग से वचन को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वचन शब्द को यहाँ पर संख्या, ऐसा भट्टोजी दीक्षित ने कहा है। इसके उदाहरण देते हैं, एकः द्वौ बहवः। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये संख्या मात्र में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है, एकः द्वौ बहवः में एक शब्द से जो तो प्रथमा के एक वचन में सु आता है, रुत्व विसर्ग होकर एकः बनता है। और जो द्वौ है, द्वौ में भी द्वि शब्द है, द्वि शब्द से द्वितीय प्रथमा के द्विवचन में औ, द्वि औ त्यदादि नामाशय, द्वि के इकार को अत्त होता है, आकार होता है, तो द्वा औ और वृद्धि रेचि से वृद्धि होकर द्वौ बनता है। और बहवा में भी जो है तो बहु शब्द से जस अस मतलब अनुबंध लोप होता है तो अश होता है, जस इचा से यहाँ पर गुण होता है, तो ये भी जो है और अवादेश होकर के बहवः प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि इह उक्त्वार्थत्वाद विभक्तेः अप्राप्तौ वचनम, इह उक्त्वार्थत्वाद विभक्तेः अप्राप्तौ वचनम। हालांकि यहाँ पर बात ये होती है कि भाई प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही ये जो है तो एका दो बहवा मतलब सिद्ध हो जाना है, क्योंकि एक शब्द एकत्व संख्या का बोध कराता है, द्वि शब्द द्वित्व संख्या का बोध कराता है, इसी तरह बहु शब्द भी बहुत्व संख्या का बोध कराता है। तो पुनः जो है तो अलग से जब ये इनका बोध करा ही देते हैं तो अलग से वचन ग्रहण करने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि विभक्ते अप्राप्तो वचनम, यदि यहाँ पर इसी में मानेंगे, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा मानेंगे तो यहाँ पर विभक्ति प्राप्त नहीं होगी, ये यहाँ पर समस्या है। इसलिए यहाँ पर अलग से वचनम संख्या
ऐसा कहकर जो है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती। चूँकि ये विषय मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन केवल जानने को उससे कि ये पता चल जाए कि ये प्रयोग किसके अंतर्गत बनते हैं और सूत्र का स्वरूप समझ में आ जाए, ये अपना उद्देश्य पढ़ाने का, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार करना नहीं है। तो ये जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये जो है यहाँ पर हो जाता है पूर्ण। अभी हमने प्रथमा विभक्ति करने वाला जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसको हमने पढ़ा। इसके बाद मैंने बताया कि एक सूत्र आता है संबोधने च। ये सूत्र है, ये सूत्र भी प्रातिपदिकार्थ के साथ संबोधन की अधिकता में प्रथमा विभक्ति करता है। मतलब प्रथमा संबोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है, ऐसा ये सूत्र बतलाता है। ये जैसे कि उदाहरण है हे राम माम पाही, तो हे राम माम पाही ये जो है तो संबोधन वाक्य है हे राम, कि हे राम मेरी रक्षा करो। तो जैसे हे राम माम पाही, तो हे राम ये संबोधनात्मक पद है, तो इसमें भी इस सूत्र के द्वारा जो है प्रथमा विभक्ति होती है। तो हे राम सु, इससे जो है प्रथमा के एक वचन में हे राम पद से भी सु प्रत्यय आ जाता है, तो हे राम पद प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ पर जो है तो एंग ह्रस्वा संबुद्धे से सु का लोप हो जाता है और हे का पूर्व प्रयोग हो जाता है, तो हे राम पद जो है तो सिद्ध हो जाता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो संबोधनात्मक जो पद हैं, संबोधन अर्थ में भी कौन सी विभक्ति होती है, इसका निश्चय करने के लिए सूत्र आया संबोधने च। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक अब ये द्वितीय विभक्ति शुरू होती है। तो द्वितीय में क्या होता है, सर्वप्रथम एक सूत्र आता है कारके। कारके सूत्र क्या करता है, अधिकार सूत्र है। मतलब कारके का अब यहाँ से क्या चलेगा, अधिकार। तो कारके का अब अधिकार है, उसमें सर्वप्रथम सूत्र आता है कर्तुरीप्सित तममम कर्म। कर्तुहु ईप्सित तममम कर्म। तो अब यहाँ पर भट्टोज दीक्षित इसकी वृत्ति कहते हैं कि कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, अर्थात कर्तुः क्रिया, कर्ता की जो क्रिया और उस क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे विशेष रूप से चाहता है, कर्ता की जो क्रिया उस क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे विशेष रूप से चाहता है, उस कारक की कर्म संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। तो यहाँ पर कर्तुः जो पद है वो षष्ठ्यंत पद है, ईप्सित तमम प्रथमांत पद है, कर्म यहाँ पर कर्म भी जो है प्रथमांत पद है। इस सूत्र में जो है 3 पद हैं। तो वृत्ति जैसा कि मैंने बताया कि कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि कर्ता की जो क्रिया, उस क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे विशेष रूप से चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा हो। ये इप्सित तमम में अतिशयने तमभिष्ठनौ, इस सूत्र के द्वारा तम प्रत्यय होता है जो अतिशय अर्थ को बतलाता है। ठीक है, तो अब इसका जो उदाहरण है यहाँ पर जो है एक शंका होती है कर्तुः किम। यहाँ पर एक प्रत्युदाहरण है कि कर्तुः किम, अर्थात जो सूत्र में कर्तुः पद का ग्रहण किए हैं उस पद की क्या आवश्यकता है। ठीक है, उस पद का ग्रहण किस लिए किया है, क्योंकि कारके का अधिकार आता ही है। अभी जैसे मैंने बताया, तो कारके के अधिकार से ही यदि कर्ता पद का ग्रहण ना करें तो भी कोई समस्या नहीं है। मतलब कर्तु पद के बिना भी यहाँ पर इष्ट सिद्ध हो जाएगा। तो उदाहरण देते हैं मासेषु अश्वम बधनाति, मासेषु अश्वम बधनाति, कि अर्थात मास के खेत से जो है निकाल करके घोड़े को, अश्व को बधनाति अन्य जगह बांधता है। तो यहाँ पर कर्ता देवदत्त है, देवदत्त कर्ता का यहाँ पर अध्याहार करना है, और देवदत्त कर्ता यहाँ पर अश्व को मास के खेत से निकालकर अन्य जगह बांधता है। तो अब यहाँ पर मासेषु अश्वम बधनाति में अश्व क्या है, कर्म है, कर्ता यहाँ पर देवदत्त है, बधनाति क्रिया है, और मासेषु क्या है, आधार है, अर्थात मास के खेत से। हालांकि यहाँ पर अर्थ कुछ दूसरा निकलता है, लेकिन लक्षणया यहाँ ऐसा जो है अर्थ करते हैं कि उस खेत से बाहर निकालना, बल्कि खेत में ले जाना नहीं है, क्योंकि वो खेत में ले जाएगा तब तो वो अश्व मांस उड़द खाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो लक्षणया ऐसा विद्वान अर्थ मानते हैं कि यहाँ पर जो है लक्षणा से ये अर्थ लेना है कि मासेषु प्रशक्तम अश्वम मास नाशो मा भूत इति धिया अन्यत्रम बधनाति, कि मास में प्रसक्त जो अश्व अब मास का नाश ना हो, उड़द का नाश ना हो, ऐसा सोच करके वो जो है अन्यत्र दूसरी जगह बांधता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि देवदत्त जैसे करता है,
कर्ता जो है बधनाती इस क्रिया के द्वारा विशेष रूप से किसे चाहता है? अश्व को, कि अश्व जो है वो मांस को खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, इसलिए वो वहां से उसको निकालता है, मांस में प्रसक्त जो अश्व है उसको बाहर जो हो तो ले जाता है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा विशेष रूप से किसे चाहता है? अश्व को। अश्व में कर्म संज्ञा हो जाए ये इष्ट है, अयम तो इष्ट। किंतु क्या होता है कि यदि कर्तुपद का ग्रहण नहीं करेंगे, जैसे कि शंका किया भट्टोजी दीक्षित ने, तो कर्तुपद का ग्रहण ना करने से जो अन्य कारक हैं उनका जो इप्सितम है उनकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, ये दोष है। जैसे अश्व है तो अश्व जो है, अश्व किसे विशेष रूप से चाहता है? मांस को चाहता है। अश्व के लिए तो इप्सितम क्या है? मांस है। कर्ता के लिए इप्सितम, कर्ता जो देवदत्त है उसके लिए इप्सितम क्या है? अश्व है। तो जिस प्रकार से कर्ता के लिए इप्सितम जो है अश्व है, उसी प्रकार अश्व का भी इप्सितम जो है मांस है। अब यदि यहां पर कर्तुपद का ग्रहण नहीं करेंगे तो अश्व का जो इप्सितम मांस है वहां पर भी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म संज्ञा होकर दोष होने लगेगा, अर्थात मांस जो आधार बनता है उस आधार की कर्म संज्ञा होकर के वहां पर कर्मत्वापत्ति ऐसा दोष उत्पन्न होगा। इसलिए यहां पर कर्तुः किम ऐसा जो है रखा गया कि कर्ता पद की यहां पर आवश्यकता है, मतलब इसके बिना जो है तो दोष उत्पन्न होने लगेगा। तो जैसे कि भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि कर्मणा इप्सिता माशाह न तु कर्तुः, कि कर्म जो अश्व है उसको ही यहां पर मांस इप्सित है, उसके लिए मांस इप्सित है, लेकिन ये कर्ता के लिए न तो कर्तु, कर्ता के लिए, कर्ता देवदत्त के लिए मांस इप्सित नहीं है, बल्कि उसके लिए जो है इप्सितम जो है तो अश्व ही है। महाभाष्य में तो प्रयोग आता है, इसका उदाहरण आता है अग्नेः माणकम वारयति, कि अग्नेः माणकम वारयति ये प्रयोग देते हैं। खैर इसमें जो तो बहुत ज़्यादा विषय बढ़ जाएगा, केवल मैं एक मतलब दिशा निर्देश के लिए या मतलब एक बताने के लिए कि एक प्रयोग इसका और बनता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कर्तुः पद स्पष्ट हुआ कि कर्तुः ग्रहणम किमर्थम, इसी प्रकार एक पद आता है तमब ग्रहणम किमर्थम। जैसे इप्सित तमम में जो तमब प्रत्यय किया गया अतिसान्य तमविष्ठ नव से, तो यहाँ पर तमब ग्रहण करने की क्या जरूरत है? आप ये कह दो कर्तुः उद्देश्यम कर्म, कि कर्ता का जो उद्देश्य है उसकी कर्म संज्ञा होती है, इस प्रकार से आप कह दो। तो कहते हैं कि तमब ग्रहणम किमर्थम पयसा ओदनम भुंगते, कि अर्थात पैसा अर्थात कि खीर के साथ या दूध के साथ ओदन को खाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर जो है तमब ग्रहण का ये जो है उदाहरण है, प्रत्युदाहरण है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पय के द्वारा अर्थात दूध के द्वारा चावल खाता है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि यदि तमब ग्रहण नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो पैसा है इस पैसा की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, मतलब पय की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये यहाँ पर आपत्ति है, क्योंकि जब कर्तुः उद्देश्यम कर्म ऐसा कहेंगे कि कर्ता के उद्देश्य की कर्म संज्ञा होती है, तो कर्ता जो देवदत्त है तो वो जो है उसका जो उद्देश्य है वो पय भी हो जाएगा, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर तमब ग्रहण किया गया कि जो इप्सित तम है उसकी ही कर्म संज्ञा हो, ना कि इप्सित की, क्योंकि पय जो है यहाँ पर इप्सित है और ओदनम इप्सित तम है। ये सूत्र जो है इप्सित तम की कर्म संज्ञा करता है, इसलिए ओदन में ही कर्म संज्ञा हो। ये स्थिति तब की है जैसे लगभग कोई व्यक्ति भोजन कर चुका होता है। अब भोजन कर चुका आदमी को किसी ने कहा लियो भाई थोड़ा सा दूध है, दूध थोड़ा सा और खा लो। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि दूध जो है वो उसको विशेष रूप से इप्सित नहीं था, दूध बल्कि वहाँ पर सहायक था चावल खाने में। यदि वो केवल दूध लेने के बाद यदि वो चावल नहीं लेता, केवल दूध पी लेता, तब तो दूध मतलब पय वो इप्सितम हो जाता। लेकिन दूध लेने के बाद, पय लेने के बाद वो चावल लेता है, तो इसका मतलब पय क्या है? पय केवल इप्सित है और ओदन क्या है? इप्सितम है। ये यहाँ पर अंतर है कि लगभग भोजन कर चुका व्यक्ति को किसी ने कहा कि थोड़ा सा दूध ले लो, ये जो चावल है वो उसको और खा लो,
तो वो व्यक्ति जो है दूध के सहारे चावल को जो है तो खाता है। तो पय क्या है कि साधन है, मतलब चावल खाने में, ओदन खाने में पय केवल एक सहायक का काम करता है। इसलिए ओदन क्या है, इप्सितम है, मतलब विशेष रूप से वो उसी को चाहता है करता। पय क्या है, एक मतलब साधन है उसमें, इसलिए जो इप्सितम ओदन है उस ओदन की कर्म संज्ञा होती है प्रगत सूत्र अर्थात कर्तुरीप्सित तम्मम कर्म, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। और पय क्या है, ये साधन है चावल खाने में, इसलिए यहाँ पर कर्तिकरण योस तृतीया से यहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। तो प्रयोग बन जाता है पयसा ओदनम भुंगते। लग गया कि तमप ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, तो ये भी शंका हो जाती है पूरी। तो अब यहाँ पर पैसा ओदनम भुंगते। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है कि कर्म इति अनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि कर्म पद ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि एक सूत्र है अधिसिंगस्थासाम कर्म, अष्टाध्यायी क्रम में वो सूत्र पहले आता है इस सूत्र के। तो कहते हैं कि अधिसिंगस्थासाम कर्म, उस सूत्र के द्वारा ही यहाँ पर कर्म ग्रहण की अनुवृत्ति कर लो। समझे, कर्म ग्रहण की यहाँ पर अनुवृत्ति कर लो, तो यहाँ पर कर्म ग्रहण करना नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम, कि उस सूत्र से भी, मतलब अधिसिंगस्थासाम कर्म, इस सूत्र से भी कर्म की अनुवृत्ति आ रही थी, लेकिन यहाँ पर कर्म की अनुवृत्ति नहीं किया गया। उसका कारण यह है आधार निवृत्त्यर्थम, अर्थात आधार की निवृत्ति के लिए। क्योंकि अधिसिंगस्थासाम कर्म जो सूत्र है, जो कर्म संज्ञा करता है, वो जो है उसके साथ वो आधार की कर्म संज्ञा करता है। तो अब जब कर्म की अनुवृत्ति करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आधार भी आएगा। कर्म के साथ क्या आएगा, आधार भी आएगा। जब कर्म के साथ आधार आएगा तो समस्या कहते हैं कि अन्यथा गेहम प्रविशति इति अत्रैव, अर्थात गेहम प्रविशति, देवदत्तः गेहम प्रविशति, यहाँ पर जो है देवदत्त घर में प्रवेश करता है। तो देवदत्त घर में प्रवेश करता है तो ग्रह तो आधार हो जाएगा यहाँ पर। तो आधार की अर्थात गेह जो आधार है, घर है, इसकी तो यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन पैसा ओदनम भुंगते, अब यहाँ पर कर्म के साथ आधार थोड़ी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ भी आधार आने लगेगा, तब यहाँ पर समस्या बन जाएगी। इसलिए जो है यहाँ पर कर्म ग्रहण मतलब किया गया, अर्थात अनुवृत्ति अधिसिंगस्थासाम कर्म से नहीं की गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्तुरीप्सित तम्मम कर्म, ये सूत्र किस प्रकार से उपयोगी है। इसके लगभग हमने इसमें जितने भी पद हैं, इन पदों को हमने स्पष्ट किया। हमको मतलब ये उम्मीद है कि इसके द्वारा जो भी इसमें मतलब जिज्ञासा है कि सूत्र के प्रत्येक पद करते क्या हैं, इनका प्रयोजन क्या है, या और इसको इतना जानने के बाद शायद मतलब जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि इतने से मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि उनका जो है तो प्रयोजन है, मतलब किसी भी एग्जाम को निकालने का वो सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये सूत्र विशेष रूप से यही पूछा जाता है, कर्तुरीप्सित तम्मम कर्म ये करता क्या है, तो ये जो तो कर्म संज्ञा करता है। इसके उदाहरण जैसे कि एक पैसा ओदनम भुंगते और एक जो है माशेषु अश्वम बधनाति, यहाँ पर जो है तो ये कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो ये इनके जैसे प्रयोग भी पूछ लेते हैं, तो इनको जो तो ये चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई। तो इसी के साथ जो है तो इस विषय को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नमो नमः।